आप सभी को नमस्कार। आज बसंत पंचमी के अवसर पे सरस्वती पूजा का आयोजन पूरे देश में बड़े पैमाने पे, बड़े धूमधाम से, बड़े पैमाने पे किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं और टीचर के रूप में मैं भी उसी विद्या की आराधना करता हूँ, उसी विद्या की रोजी रोटी खाता हूँ और आप भी उसी विद्या के माध्यम से अपने भविष्य का सृजन करना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया में आज का जो एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि बनाऊं और आपके बीच में आऊं, क्योंकि आज सरस्वती पूजा के अवसर पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करना चाह रहा था और उसके माध्यम से अन्य जो लोग हैं, अन्य जो भी परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको एक मैसेज देना चाह रहा था। ये वीडियो आज मुख्य रूप से लड़कियों की, महिलाओं की जो सफलता है बीपीएससी में, उस पर आधारित, उससे संबंधित अनुभव पर आधारित है और उस अनुभव से मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी कुछ जरूर सीखेंगे। ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो मेरे अनुभव से थोड़े से अलग ओपिनियन रखती हैं, वो भी कोशिश करेंगे मेरे ओपिनियन को फॉलो करने की। और लड़कों के लिए भी, जो मेल हैं, इस वीडियो के माध्यम से लड़के भी कुछ सीखने की कोशिश करें। बीपीएससी में आप जानते हैं कि ये बिहार के लोगों के लिए आईएएस बनने के बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा सर्वाधिक आकर्षक का क्षेत्र है अपने भविष्य के संदर्भ में। और बीपीएससी के साथ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एक, बीपीएससी रेगुलर है, नियमित है, लगातार इसकी वैकेंसीज आ रही हैं और जैसा कि अभी की बात करूं तो 64 का इंटरव्यू चल रहा है, 65 का इंटरव्यू 10 फरवरी को कंप्लीट हो गया, 65 का मेंस हुआ पड़ा है और 66 का पीटी हो चुका है और 67 का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। तो अब तो जो लोग 66 तक एग्जाम की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, अब उनके पास वो तो सब अपने अपने जैसी उनकी सफलता मिलती है उसके अनुसार वो अपने भविष्य को आगे की तरफ बढ़ाएं। लेकिन 67th एक नए अवसर के रूप में आज की डेट में अवेलेबल है और 67th में जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों के तीनों लेवल अभी बचे हुए हैं। उसका फॉर्म भी अभी नहीं आया है। फॉर्म आते ही सभी लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि वो जरूर उस फॉर्म को भरें और भर करके उस प्रक्रिया में, बीपीएससी के चयन की प्रक्रिया में शामिल हों और फिर सिलेक्शन पाएं। तो एक तो बीपीएससी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में कि नियमित भर्तियां आ रही हैं और दूसरा, लड़कियों के लिए जो इस मुख्य रूप से आकर्षक का केंद्र बना हुआ है कि बिहार सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया और वो निर्णय था सरकारी, बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35%, 35% रिजर्वेशन का प्रावधान। तो ये जो एक नियमित है, बीपीएससी रेगुलर है और दूसरा, एक रेगुलर है और दूसरा है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए 35% आरक्षण, रिजर्वेशन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े, ये एक अवसर उत्पन्न करता है और उस अवसर के जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, कई बार होता है कि सरकार ने ये नियम 35% वाला लागू तो कर दिया लेकिन वैकेंसीज ही नहीं है, तो उसका यूज कहाँ करें। बिहार के साथ अच्छी बात है कि वो वैकेंसीज भी हैं और सरकार ने 35% रिजर्वेशन भी दे रखा है। तो आज का जो एक संक्षिप्त चर्चा है उसमें ये है कि इस बीपीएससी की प्रक्रिया में लड़कियों की सफलता, लड़कियों को अधिक सफलता क्यों मिल रही है। ये 35% अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन 35% सफलता से 35% का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। निश्चित रूप से ये अवसर उनको उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अब उसमें आता है कि इसके अलावा 65% ऐसे हैं जो लड़कों के लिए हैं। एक तरह से देखा जाए 35% लड़कियों के लिए है तो 65%, निश्चित रूप से ये 35% लड़कियों में से उसमें 65% में भी वो जा सकती हैं। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि नहीं जा सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर एक तरह से माना जाए तो मेनली जो लड़कियां हैं वो सब रिजर्वेशन कैटेगरी में अपने आप को टिक करती हैं। तो 35%, 65%, 35% में लड़कियों की सफलता, आसानी से उनको सफलता मिल रही है। उसके पीछे एक जो कारण ये है, जितने लड़के मेहनत करते हैं उतने मेहनत लड़कियों को नहीं करना पड़ रहा है। लड़कियों की सफलता थोड़ी ज़्यादा, माने मेजॉरिटी अब की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते होंगे। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि ज्ञान और सफलता, जो नॉलेज है और सक्सेस है, उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। आपका पढ़ने का तरीका काम करता है, आपका एक बेसिक कंसंट्रेशन लेवल भी काम करता है, आपके घर और आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस है, वो भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है। सबके मिलने पर तब ज्ञान और ज्ञान से फिर सक्सेस मिलता है।
ठीक है। तो मेहनत सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन मैं उन कुछ लोगों की बात करता हूं जो कि बड़े फोकस्ड तरीके से कम मेहनत से बीपीएससी में सफल हो जा रहे हैं। ऐसी कुछ लड़कियों के उसके उसके लिए लड़कियों की सफलता ज्यादा मिल रही है, उसका मैं कुछ कारण स्पष्ट करना चाहता हूं। एक जो सबसे जो पहले फर्स्ट स्टेप वन की अगर मैं बात करूं, तो स्टेप वन में जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां जो तैयारी आज के डेट में कर रही हैं, तो उनको पहले मैं देखना चाहता हूं। एक तो निश्चित रूप से जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी भारी संख्या में लड़कियां हैं। अविवाहित अविवाहित महिलाएं हैं, ये एक कैटेगरी ये होती हैं। और इनमें इनमें भी कुछ लोग तो कि कुछ लोगों के पेरेंट्स बड़े जागरूक हैं, वो उनको दिल्ली पटना सब जगह भेजते हैं जहां जाकर के वो अपनी तैयारी करें। ठीक है। तो एक ऐसे लोग हैं जो संसाधन संपन्न हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो कि संसाधन थोड़े उनके पास कम संसाधन है और दिल्ली या पटना वो नहीं आ पाती हैं, तो वो पता चला कि वो बाहर में ही रह के अपनी तैयारी करती हैं, अपने गांव पे या छोटे शहरों में जहां है वहीं से वो तैयारी उनके द्वारा की जाती है। तो एक तो ये दो कैटेगरी इसमें ए और बी का ये दो कैटेगरी आता है, इसमें दो फर्स्ट है। सेकंड इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं विवाहित महिलाएं, मैरिड जो भी विमेन हैं, एक वो हैं। और फिर एक इसमें देखो एक तीसरा कैटेगरी भी मैं क्रिएट करना चाहूंगा। इतने पर्सनल लेवल पे, इतने छोटे सूक्ष्म लेवल पे मैं इस पे जा करके एक मार्गदर्शन, एक बड़े भाई के रूप में, एक अंकल के रूप में, इस तरह एक चाचा के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में मैं इन बच्चियों को एक इस तरह से क्लासिफिकेशन करके और उनके फोकस को बीपीएससी पे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तीसरा कैटेगरी एक या ऐसा भी है जो महिलाएं विवाहित हैं प्लस साथ में प्लस बच्चे भी उनके पास हैं, बच्चा भी उनको है, एक बच्चा है, दो बच्चा है, बच्चा भी है। ये दोनों के दोनों केस हैं। अब देखो ये कैटेगरी मैंने क्यों डिवाइड किया। निश्चित रूप से जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है। अगर वो डिसाइड करे कि मुझे पढ़ना है, तो कोई ऐसी बाहरी परिस्थिति उनको पढ़ने से बाधित नहीं करता है। वो आराम से कहीं किनारे होकर के, कोई उनके पास जो घरेलू जो परिवार, जो पता चला कि हस्बैंड का, सास का और कई सारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेवारियां, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों की कहानी मैंने सुनी है, ऐसे लड़कियों की मैंने बहुत सारी कहानी सुनी है जो मैरिड हैं और मैरिड होती हैं, उनकी कहानी अलग होती है और वो फिर तैयारी कैसे करती हैं। तो उसमें उस तरह की जटिलताएं उनके साथ नहीं होती हैं। शादीशुदा नहीं होने से कई सारे पढ़ाई से जुड़ी हुई जो जटिलताएं होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, उससे आप बच जाती हैं। तो इस कैटेगरी के पास तो टाइम होता है, समय होता है, संसाधन रिसोर्सेज हो भी सकते हैं, रिसोर्सेज कम भी हो सकता है और रिसोर्सेज नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात है कि उनके पास कोई पढ़ाई के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके चाह पर डिपेंड करता है। ठीक है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर वो चाहें तो, जो चाहे तो राह है, यहाँ पे है, संसाधनों की व्यवस्था वो कर लेंगे। कोई बहुत ज्यादा मजबूरियां उनके पास नहीं होती, कोई कंपल्सन नहीं होता है। सेकंड कैटेगरी में जा रहे हैं तो विवाहित महिलाएं हैं, और जो विवाहित महिलाएं हैं इनके पास पढ़ाई में कुछ बाधक तत्व इनके साथ जुड़ जाते हैं। वो जो ससुराल के जो नाते रिश्तेदार होते हैं, हस्बैंड कितने सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले कितने सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये बातें भी तय करती हैं कि वो मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इच्छा होने के बाद भी पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन जनरली कई बार बहुत सारे केसेस में आता है, 90% केसेस मैंने ये देखा है कि घर वाले लोग सपोर्ट करते हैं। जब उनको ये लग गया है कि मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, अगर पढ़ने में सक्षम है, तो मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखा है जहां पे लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ जगह पे लड़की की जिद भी काम करती है उसके द्वारा, नहीं मुझे अधिकारी बनना है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने पारिवारिक जीवन में जाने के बाद कई सालों तक वो पढ़ाई नहीं कर पाए और उसके बाद फिर पढ़ाई दोबारा उन्होंने शुरू करी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे कैटेगरी की आप समझ रहे हैं कि क्या कितनी बाधाएं होती है। एक नाते रिश्तेदारी से जुड़ी हुई जटिलताएं के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर की जो जिम्मेवारी है उसको निभाने के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे बाधा हो गया। ये जो थर्ड कैटेगरी है, तीसरे कैटेगरी में जाएंगे तो आप सोच लीजिए, यहाँ तो बाधाएं ही बाधाएं हैं। कैसे? आप केवल आपके चाहने से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएंगी। घर वाले हैं, घर वालों की भी इच्छा शक्ति, उनके जो भी उनकी जो जरूरतें एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में, ठीक है, जो भी नाते रिश्तेदार हैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए, और उसके बाद फिर आता है बच्चा भी है। बच्चा भी आप ही के ऊपर निर्भर है, बच्चे की देखरेख करना भी आप ही की जिम्मेवारी है। और कई बार दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे जैसे एक बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं,
ठीक है, मम्मी को कोऑपरेट करते हैं। कई बच्चियां, जैसे जनरली कहा जाता है, बच्चियों के बारे में कहा जाता है कि अगर लड़की है, छोटी सी बच्ची है, तो वो मम्मी को ज़्यादा कोऑपरेट करेगी, मम्मी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई लड़का है तो वो पता चला कि कई बार लोग कि किसी कोई बच्चा होता है किसी उल्टा ग्रह नक्षत्र में पैदा लिया हुआ रहता है, वो बड़े सारे, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ ये, वो बड़े सारे डिस्टर्ब माने बाधा डालने वाली बात हो जाती है। वो बड़ा चंचल होता है, तो चंचल होता है तो इससे भी पढ़ाई बाधित होती है। ठीक है, तो सोच के देखिए ये तीसरे कैटेगरी में कितनी मजबूरियां हैं, कितनी सारी बाधाएं हैं, नाते रिश्तेदारी की समस्याएं के साथ साथ ये बच्चे की जरूरतों को पूरा करते हुए फिर अपने सपने को पूरा करना है। और यहाँ पे मैंने दो तरह के लोगों को देखा है। कौन कौन से? एक देखा कैटेगरी जिन्होंने अपने ये सारे पारिवारिक दायित्वों को पूरा करके बच्चा का सेटल करने के बाद फिर बीपीएससी की तैयारी किया। 64 में ऐसे ऐसे लोग थे जो 20 साल, जिनकी शादी 2000 में हुई थी और 2020 में वो इंटरव्यू दे रहे थे। 20 साल बाद हमने कई बार पूछा कि इतने दिन तक, तो सर परिवार के दायित्व, जो भी बच्चे थे सब अब से सब बड़े हो गए हैं, सब सेटल हो गए। तब फिर मैंने सोचा, अब सोचिए देखिए, कोई महिला अगर है उनकी 17-18 साल में शादी हो गई बिहार में, जो कि हो सकती है, तो पता चला कि वो 17-18 साल 2000 में शादी हुई और 64वीं 2018 में स्टार्ट हुआ था। उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भर करके और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। तो इस तरह के केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि 16 साल में ही शादी हो गई, 15 साल में ही शादी हो गई, फिर उन्होंने, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। ठीक है, अब उसमें एज की क्या स्थिति है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को देखा है जो पता चला कि अपने घर गृहस्थ, शादी के बाद घर गृहस्थी, उसके बाद बच्चे के बाद फिर उन्होंने अपनी जो उनका ड्रीम था उस ड्रीम को उन्होंने परस्यू किया और परस्यू करके अभी इस बार 64 में उन्होंने इंटरव्यू दे रखा है या 63 में सिलेक्शन पाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तीसरे कैटेगरी का। अब देखो, और इसके पहले एक कैटेगरी होता है जो मेल मेंबर का होता है। मेल मेंबर के पास कोई ऐसा, इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी है और उसमें उनके पास कोई ऐसा बहुत सारी बाधाएं नहीं होती है। हाँ, कई बार कहीं अगर पहले उनका सिलेक्शन हो चुका होता है तो वहाँ पे ऑफिस जॉब से रिलेटेड कंपल्सन उनको कम टाइम अवेलेबल कराता है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ रहता है, वो पूरी तरह से 100% फ्री है। मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं इनके साथ जा रहा हूं। तो ये तीनों में आप देख रहे हैं, एक चीज मैं बताना आपको चाह रहा था कि परिस्थितियां उनके पढ़ने में सपोर्ट करती हैं और परिस्थितियां उनके पढ़ने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि अब मैं बीपीएससी की तैयारी, जैसे मान लो 65th का, 64th का, 66th का, या उसके पहले 60-62 का, 56-59 का तैयारी करने के दौरान जो लड़कियां मुझे यहाँ पे आस्थाई इसमें आए, पढ़ने के लिए आई और उन्होंने हम लोगों ने उनको पढ़ाया, उनको मोटिवेट किया, उनको सारे जो भी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड थे वो सारा अवेलेबल कराया। तो ऐसी जो बच्चियां थी, ऐसी जो महिलाएं थी, ठीक है, उससे जो एक्सपीरियंस आया, तो एक एक्सपीरियंस वहाँ पे आया जो कि आगे भी मैं चाहूँगा कि आप उसको फॉलो करें। बीपीएससी का एग्जाम का जो नेचर है, तो एक तो मैं ये ग्रुप आपको बताया। अब आते हैं स्टेप 2 में, स्टेप 2 पे चलो आते हैं, और यहाँ पे होता है कि तैयारी, जो प्रिपरेशन है बीपीएससी का। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी। अब बीपीएससी की तैयारी में आपको इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर चाहे पीटी का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, उस पैटर्न को के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस डिजाइन करना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं एक चीज कि भाई एग्जाम हॉल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेंगी। एग्जाम हॉल में सफलता से क्या होता है, यहां से आपको सक्सेस मिलता है, यहां से एग्जाम हॉल में। और एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होने चाहिए, नॉलेज होने चाहिए। और नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ज्ञान हो। उसके लिए जैसा कि हम लोग बताते हैं कि एक चीज को 10 बार पढ़ें या 10 को एक एक बार पढ़ें, 10 को एक बार। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे कई बार हमारे पास पता चला कि एक हिस्ट्री का ही ले ले, तो हिस्ट्री का जो बीपीएससी का जीएस के हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें आप जानते हैं 17-18 टॉपिक है। उस 17-18 टॉपिक के लिए मैं कई सारे बुक्स पढ़ूं या 17-18 टॉपिक का 300, 400, 500 वर्ड में, 500 वर्ड में एक अपना नोट्स टाइप में बना लूं, या कोई कोचिंग मुझे बनवा दे, कोई सीनियर से मुझे मिल जाए और उसको मैं क्या करूं, 10 बार पढ़ लूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ भाई, ज्ञान के लिए एक चीज को 10 बार, तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म होगा, और अच्छा परफॉर्म होगा, ज्ञान के साथ साथ आंसर लिखने का कला भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्म होगा और वो होगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। अब यहीं पे मैं बताना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पे मेल मेंबर में और फीमेल में, जो मेल होते हैं और फीमेल में यहीं पे डिफरेंस हो जाता है, इनके पास समय की कमी होती है। ठीक है, पढ़ने का भी समय कम होता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी टाइम कम होता है। भाई आप जल्दी अपने सपने को पूरा करिए, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करिए।
परिवार का एक दबाव होता है, मेल मेंबर के पास परिवार का उतना दबाव नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे यहाँ से, इनके पास चूंकि समय और सपने को पूरा करने के लिए जो टाइम पीरियड घर से मिला हुआ है वो कम है, तो क्या करेंगे वो, इनके पास जब मैं ये बोलता हूं कि ये एक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है, ज्ञान हो जाएगा और एग्जाम हॉल उसमें, तो उसको वो मानती हैं, खूब अच्छे से मानती हैं, 100% मानती हैं, खुश हो जाती हैं वो कि सर ने क्या किया मुझे। जैसे एक एम्स का डॉक्टर है, वो क्या करता है, कोई भी बीमारी हो कम दवा लिखता है, बाहर में जाए मतलब कि 10 दवा लिख देते हैं, वो बीमारी को चारों तरफ से घेरते हैं, पता नहीं क्या क्या उनकी मजबूरी होती है, 10 तरह की। अब 10 को खाने से साइड इफेक्ट से लेकर के और प्लस कई तरह की, लेकिन एक छोटी सी दवा अगर लिख दी जाए, अब ये निश्चित रूप से ये जो दवा है वो दवा नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस पर आधारित होगा, ऐसे नहीं बनेगा, वो दवा नहीं मिलेगा। तो अब हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, जो अपना पढ़ा, उससे ये निकल के आया। आप भी अपने से ऐसा कर सकते हैं, पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करके देखिए, जीएस के जितने भी 10 साल के जो पेपर हैं आप उसको एनालिसिस करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री कल्चर में कुछ कॉमन टॉपिक हैं, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स में एक ट्रेंड है, पॉलिटी में टोटल 17, 18, 20 के आसपास टोटल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जा रहा है इकोनॉमी में क्वेश्चन का एक ट्रेंड है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन का एक ट्रेंड है, साइंस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन का ट्रेंड है, मेंस की बात कर रहा हूं। तो उससे हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लिया, और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना करके उसका एक कंटेंट क्रिएट करा दिया, अपडेटेड बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस, स्टेट गवर्नमेंट के। क्योंकि मान लीजिए कोई भी टॉपिक है उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं भी बिहार में लागू है और बिहार सरकार की अपनी योजनाएं भी है, तो इस तरीके से हमने एक कंटेंट क्रिएट कर लिया। और उस कंटेंट को, ठीक है, जो कंटेंट एक है, हिस्ट्री का एक, सबसे बड़ी बात हमने बोला तो कि एक को 10 बार, लेकिन ये एक आएगा कहां से, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार दोनों को जोड़ करके, तो वो फिर उसमें भूमिका होती है, ठीक है। तो वहां पे मान लो जैसे एक बन गया वो, तो उस एक को क्या करेंगे, 10 बार पढ़ जाएंगे, ठीक है, 10 बार पढ़ जाएंगे, हमारे पास ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो मेरा अपना जो मस्तिष्क है, मैं जो न्यूज़पेपर, अपना आसपास में चर्चा, टेलीविजन, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के बाद मैंने अपनी सारी सोच और सारे आंख कान ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक नहीं किया, कुछ भी ब्लॉक नहीं किया है, सब खुला हुआ है। फायदा ये होगा कि अगर मेरे पास कोर पर कमांड होगा तो मेरा दिमाग अपने आप इनोवेशन करना शुरू कर देगा, और फिर उस कमांड, जिस कोर पर कमांड है उसको मैं, जो अच्छा, जो कहा जाता है जो सफल होते हैं वो 10% का 100% उपयोग करते हैं, और जो असफल होते हैं वो 100% का 10% उपयोग करते हैं। जो सफल है वो 10%, जो कोर है, जबकि मैं 10% नहीं है वो, जो यहाँ पे वो एक जिसको 10 बार आपने पढ़ा है, जो ज्ञान हुआ है वो 10% नहीं है, वो अराउंड 80% है। क्यों 80% है, क्योंकि हमने पेपर को, पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करके एक लिस्ट बनाया है। और ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद 11वें साल में पेपर बिल्कुल अलग तरह का आएगा, अगर फिर भी बाय द वे बिल्कुल अलग तरह का आता है तो सबके लिए आएगा, केवल मेरे लिए नहीं आएगा वो, ठीक है। और कंपटीशन है, फिर भी मेरे पास उस जो टॉपिक का कंटेंट हमने क्रिएट किया हुआ है और उस पर मेरा कमांड है, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं अपने इंटेलेक्चुअलिटी को यूज करके उसको, तो एक बार कोर पे मेरा कमांड है तो मेरा अपना इंटेलेक्ट काम करेगा, न्यूज़पेपर की बातें सबको जोड़ करके मैं किसी भी क्वेश्चन की चैलेंज को पूरा कर सकता हूं। लेकिन एक मेरे पास पहले स्टेप में क्या होना चाहिए, मेरे पास वो जो कंटेंट है, जो विजिबल पार्ट है, जैसे हम बताते हैं बीपीएससी के सिलेबस का एक विजिबल पार्ट है, उस विजिबल पार्ट का कंटेंट क्रिएट करके और उसको 10 बार, इतना ज्ञान। अब यहीं पे बात है कि जो बेटी बहन है, बेटी है, या जो भी महिलाएं हैं, वो हमारी इस बात को खूब ध्यान से सुनती हैं और उनके परिस्थितियों के अनुकूल लगता है वो, उनको लगता है कि मेरे पास जो कंस्ट्रेन है, टाइम का कंस्ट्रेन है, नाते रिश्तेदारी का कंस्ट्रेन है, उसमें ये तो मैं कर जाऊंगी, बस मुझे वो एक मिल जाए, ठीक है, ये मैं कर लूंगी। लेकिन उनको अगर कहा जाए कि नहीं, इसी ज्ञान के लिए आपको 10, हिस्ट्री पे 10, करंट अफेयर्स पे 10, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन पे 10, इस तरह से सारे सेक्शन पे 10, वो नहीं कर पाएंगी। और फिर पता चला कि क्वेश्चन भी, जैसे क्वेश्चन अब आईएएस के टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां दिक्कत होंगी, उनके जो टाइम कंस्ट्रेन है वो टाइम कंस्ट्रेन उनको रोकता है, उनको थोड़ा सा देखिए। अदरवाइज आईएएस में भी बहुत सारे लोग निश्चित रूप से सब सफल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बीपीएससी में सफलता का रेशियो ज्यादा है। कहने का मतलब ये नहीं कि ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कौन, जिनके पास काफी एम्पल ऑफ टाइम हो, बच्चों का पूरी तरह सहयोग हो, सबका सहयोग हो, तो चूंकि इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे आईएएस की बात करें, 4 जीएस के पेपर हैं, एक पेपर में 3-3 एरिया है। पेपर 1 में जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी कौन सा, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, और 4 पढ़ने के बाद भी किस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका कोई अता पता नहीं है।
वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जो चाहे सो कर ले, लेकिन एक और बात है, पहले बीपीएससी में एक बार चयन पा लें। सारी बहनों से, सारी बेटियों से ये एक तरह से निवेदन है कि आप बीपीएससी में एक बार चयन पा लो, एसडीएम बन जाओ, अपने पसंद का कोई पोस्ट ले लो और लेकर के उसके बाद आईएएस के लिए जाओ। इससे क्या होगा, आपका अपना अपना कॉन्फिडेंस, घर वालों का सहयोग, समाज के में आपके प्रति इज्जत सब बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आईएएस बनना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 चीज भी पढ़ोगे तो वहां से एक निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप मेरी बात को खूब ध्यान देता है, खूब ध्यान से समझता है, और इनके लिए ये 1x10, अब दिक्कत एक का है, वो एक मिल जाता है, बन जाता है। हम लोग अस्थायी इसमें भी बनवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उस 1 से 10 बार, 10 बार के बाद अपना इंटेलेक्ट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पत्रिकाएं सब पढ़ते रहिए, पढ़ करके, और इसके एग्जाम की जो चैलेंजेज हैं वो पूरे हो जाते हैं। सेम उस तरह से पीटी में भी जाएंगे तो बीपीएससी पीटी में भी जो 8 सेक्शन हैं, 4 हैं ह्यूमैनिटीज के, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक और है मैथ रीजनिंग, वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और साइंस। तो टोटल 8 हैं। उस 8 में भी एक बार ध्यान रखना पड़ेगा कि किस हमारे जो कंटेंट, जो मेरा ये जो एक स्टडी मटेरियल है, ये जो अध्ययन सामग्री है, ये अध्ययन सामग्री की मेरी गहराई क्या होगी। ठीक है, कोई भी विषय मैं लेता हूं, मैकेनिक्स लेता हूं, आप हीट लेते हैं, आप साउंड लेते हैं, लाइट लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री का लेते हैं, जब बायोलॉजी में लेते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेते हैं, तो आपको जो पढ़ने का जो गहराई, चूंकि ये तो पूरा रिसर्च का सब्जेक्ट है, ये लाखों फैक्ट हैं इसमें, मैं कहां तक अपनी पढ़ाई को, इसकी गहराई मैं कहां तक रखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीटी पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मैं आज की चर्चा का विषय यही था कि सारे जो भी बहन बेटी हैं उनके लिए निवेदन यही है कि वो अपने पढ़ाई को बीपीएससी के लिए, कम से कम बीपीएससी की जैसा, स्मार्टनेस का मतलब यही होता है कि जैसी जरूरत हो उसके अनुसार अपने को ढाल लें। बीपीएससी की जरूरत जो है हम लोग उसको जानते हैं, मैंने उसको कई बार वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप उसके अनुसार वो 1 को 10 बार पढ़िए, बार बार लिखिए, उसको लिख करके उसको आत्मसात करिए, उसको अपने उस पे कमांड करिए, उस नॉलेज पे, और उसके बाद फिर लिखने का प्रैक्टिस करिए, टेस्ट कैसे आंसर लिखा जाता है, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आगे भी हमने इस पर वीडियो डाल रखा है। तो आज सरस्वती पूजा के दिन मैं आपके लिए ये डिस्कस करना चाहता था, लड़के लोग भी हैं जो अगर जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को ओपन एंडेड रखने के बदले, बिल्कुल खुला रखने के बदले, वो उसको इस एक को 10 बार की ओर जाए, 1 को 10 बार की ओर जाएंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फिर आप जो मर्जी जो चाहे सो पढ़ सकते हैं। तो लड़के लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है, प्लस लड़कियों के लिए यह है कि आप जो आपकी मजबूरियां रही हैं, वही मजबूरियां आपके लिए एसेट्स है। आप उसको जारी रखिए, अपनी उस मजबूरी, कम टाइम में, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए भी है, आपके पास कम टाइम होता है, आप इसी 1 को 10 बार पर फोकस करिए, और ये एक डिजाइन करना होता है, वो डिजाइन हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। सरस्वती पूजा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। माँ सरस्वती आपकी सफलता में सहायक रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद, थैंक यू।